सभी भाई लोगों को जय हिंद। आपका स्वागत है अपने चैनल बेस्ट नॉलेज स्टडी में। मैं हूं प्रमोद यादव। आज हम बात करते हैं संविधान के बारे में, जो कि एसएससी हर साल इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो सबसे पहले आप लोगों को फिर से एक बार नमस्कार। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं संविधान के अनुसूचियों के बारे में। देखिए, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। फिर इसे बाद में 4 अनुसूची और जोड़ा गया, इसलिए प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो देखिए, हम चर्चा करते हैं पहले अनुसूची की। तो इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए, इस समय प्रेजेंट टाइम में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो दूसरे अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है, वेतन। और तीसरे अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। अगर हम चौथे अनुसूची की बात करते हैं तो चौथे अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा किया गया है। पांचवी अनुसूची में एससी एवं एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा किया गया है। और 6 नंबर पे अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर पे आता है कि इसमें जनजातियों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें 4 राज्य मुख्य रूप से जोड़ा गया है। पहला असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम। इसमें 4 राज्य मुख्य रूप से जोड़ा गया है। अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसएससी ये क्वेश्चन हर बार पूछता है कि अनुसूची 8 में किसे जोड़ा गया है। तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9 नंबर की अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें संपत्ति एवं भूमि सुधार के बारे में चर्चा किया गया है। ये पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 10 नंबर पे दल बदल कानून, जो कि 52 संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। अगर 11 नंबर की अनुसूची की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायती राज के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में, जिसमें 29 विषय रखा गया है। 12वीं अनुसूची एवं लास्ट अनुसूची, इसमें नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 18 विषय मुख्य रूप से रखा गया। अब वहीं अगर हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, अगर प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि यह रूस से लाया गया है। और प्रश्न पूछता है किस समिति के द्वारा, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये प्रश्न लाया गया था। अब हम बात करते ये 10 मौलिक कर्तव्य लाया गया था, लेकिन 11वें नंबर की जो मौलिक कर्तव्य लाया गया था, ये 86वीं संविधान संशोधन 2002 में लाया गया। 11वें मौलिक कर्तव्य, जिसमें शिक्षा के बारे में बताया गया है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा प्रदान की जाए, जो कि 21A में रखा गया। 21A में शिक्षा के बारे में चर्चा किया गया है। अब एसएससी इसमें से क्वेश्चन अनुच्छेदों के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है, जो कि हर साल इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहला क्वेश्चन एसएससी पूछता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, यानी छुआछूत के। तो देखिए, छुआछूत ये अनुच्छेद 17 में। और दूसरा पूछता है कि उपाधियों का अंत किस में है, किस अनुच्छेद में है, तो ये 18 में है। फिर इसमें शिक्षा का अधिकार के बारे में पूछता है, तो 21A में रखा गया है। यही से क्वेश्चन बनता है कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 29 में रखा गया है। यहीं से प्रश्न बनता है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये रखा गया है अनुच्छेद 40 में, भाग ए। अगर इसमें 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता के बारे में, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा नीति निर्देशक तत्व रखा। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लाया गया था। आयरलैंड कहाँ से लाया था, ये प्रश्न बनता है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड कहाँ से लाया था, तो ये स्पेन से लाया था। देखिए, आयरलैंड की रहने वाली हैं एनी बेसेंट,
जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। कांग्रेस की अगर प्रश्न बनता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये है एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की रहने वाली है। और आयरलैंड से ही हमारा नीति निर्देशक तत्व आया था, जो कि भाग 4 में रखा गया है। और फिर प्रश्न बनता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय इसमें जोड़ा गया है, उसमें था कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। इसमें पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू हैं, जो कि कानपुर अधिवेशन में इन्होंने 1925 ईस्वी में भाग लिया था। फिर यहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। इसमें से 2 क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये वारेन हेस्टिंग्स था, जो द्वैध शासन को समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग्स। तो फिर यहाँ से तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हम चर्चा किए। फिर हमारी अगली वीडियो एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो आएगी, प्रश्न आएंगे जो कि हर बार प्रश्न पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन मैं डालूंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि हमें आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।